हेलो फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक है वो लैपटॉप हैंगिंग प्रॉब्लम। अगर लैपटॉप स्लो चल रहा है या हैंग कर रहा है, आधे घंटे 10 मिनट या 1 घंटे चलने के बाद ऑटोमेटिक लैपटॉप ऑफ हो जाता है, तो उस प्रॉब्लम को, हैंगिंग प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे और ये किसके वजह से होता है, उसका रीज़न क्या होता है लैपटॉप स्लो या हैंग होने का, इसके बारे में पूरा जो है स्टेप बाय स्टेप जानेंगे और उसकी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे कि अगर हमारा कोई भी लैपटॉप हो, चाहे वो किसी भी सीरीज़ का लैपटॉप हो, अगर वो लैपटॉप स्लो चल रहा है तो वो किसके वजह से चल रहा है, उसका रीज़न क्या है। ठीक है, तो उसके बारे में जो हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि लैपटॉप हैंगिंग का क्या प्रॉब्लम है और वो कैसे होता है। ठीक है, लैपटॉप जो अगर स्लो चल रहा है या हैंग कर रहा है तो उसके दो कंडीशन होते हैं, एक तो हार्डवेयर और दूसरा जो होता है वो सॉफ्टवेयर। ठीक है, चाहे वो कोई भी लैपटॉप हो, P3 हो, ड्यूल कोर हो, कोर ड्यूल हो, P4 हो, सेलेरॉन हो, कोई भी लैपटॉप हो, किसी भी सीरीज का लैपटॉप हो, और अगर वो लैपटॉप स्लो चल रहा है तो उसका सबसे पहला रीज़न होता है वो सॉफ्टवेयर। जैसे कि आपके लैपटॉप के अंदर वायरस है, वायरस आने की वजह से जो लैपटॉप है वो स्लो चलता है, हैंग करता है। ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम जो कि वायरस के अलावा जो है, अगर आपका सिस्टम के अंदर ड्राइव का जो स्पेस है वो पूरा भर चुका है या स्पेस कम बचा हुआ है, जैसे C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, अगर उसका स्पेस अगर कम है तो उस कंडीशन में भी अगर हम कोई भी फाइल डालते हैं या लोड करते हैं तो उस कंडीशन में अगर सिस्टम को ओपन करते हैं या चलाते हैं तो वो स्लो चलता है या हैंग करता है। ठीक है, ये दूसरा कंडीशन होगा। तीसरा जो है, चाहे वो कोई आपने बहुत हेवी सॉफ्टवेयर जो है सिस्टम में इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है, या वो सॉफ्टवेयर करप्ट है, ठीक है, या उसकी फाइल करप्ट है या विंडो की फाइल करप्ट है, उसके वजह से सिस्टम स्लो या हैंग करेगा। ठीक है, उसके वजह से सिस्टम रिबूट, रिस्टार्ट भी हो जाता है। ठीक है, तो ये रीज़न हो सकता है। अगर ये भी नहीं है, उसके बाद से ये अगला जो रीज़न हो सकता है कि विंडो आपका बहुत पुराना हो, जैसे कि अगर 1 साल 2 साल या 3 साल पुराना विंडो हो गया हो। ठीक है, तो उस कंडीशन में भी आपका लैपटॉप स्लो या हैंग कर सकता है। ठीक है, अगर लैपटॉप बिल्कुल नया है, मतलब या 1 महीने 2 महीने या 3 महीने विंडो डाले हुए हो गया है और फिर भी हमारा सिस्टम जो है वो बहुत ही स्लो चल रहा है, या अगर लैपटॉप की बात करें, लैपटॉप बिल्कुल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से बिल्कुल ओके है, यानी हमने विंडो चेंज कर लिया है। ठीक है, एंटीवायरस है, वायरस सिस्टम के अंदर नहीं है, ड्राइव में स्पेस भी है, कोई फाइल भी करप्ट नहीं है, और फिर भी अगर हमारा सिस्टम स्लो चल रहा है तो उसका रीज़न ये भी हो सकता है आपकी रैम की जो कैपेसिटी होगी, अगर वो कम होगा तो उस कंडीशन में भी क्या होता है कि सिस्टम स्लो चलता है। जैसे अगर बात करें हम 512 रैम है और कोई भी हम ग्राफिक का काम कर रहे हैं किसी कंप्यूटर या लैपटॉप के ऊपर, तो उस कंडीशन में भी हमारा सिस्टम स्लो चलेगा, हैंग करेगा और बहुत ज़्यादा हीटअप भी होगा। ठीक है, तो ये तो हुआ सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। सॉफ्टवेयर अगर हमने चेक कर लिया पूरा सॉफ्टवेयर ओके है और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और रैम भी ओके है, और फिर भी जो है हमारा सिस्टम, जो लैपटॉप जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है, 5 मिनट चल रहा है, ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है, रिस्टार्ट हो जाता है, या ब्लू स्क्रीन आ जाता है, या जो है हमारा लैपटॉप का जो कीपैड है या टच पैड है वो एरिया बहुत ज़्यादा हीटअप कर रहा है, या लैपटॉप के बैक साइड से टच करने पे बहुत ज़्यादा हीटअप कर रहा है। ठीक है, उस कंडीशन में लैपटॉप चलते हुए आधे घंटे 10 मिनट या 15 मिनट में ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है, या रिस्टार्ट हो जाता है, ऑन होके ऑफ हो जाता है। ठीक है, या ब्लू स्क्रीन डंप स्क्रीन आके ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। तो ये जो कंडीशन है वो हैंगिंग की प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है। तो इसका जो रीज़न है वो हार्डवेयर से है। ठीक है, हमने पहले तो सॉफ्टवेयर के लिए करेंगे, अब सॉफ्टवेयर अगर ओके है तो फिर हम हार्डवेयर पे आएंगे। हार्डवेयर पे आने के बाद सबसे पहले हमें ये कंफर्म करना है कि जो हमारा जो एडाप्टर है, जो लैपटॉप का जो चार्जर है, ये प्रॉपर सप्लाई आउट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, आपके एडाप्टर जो है, लैपटॉप का जो एडाप्टर जो चार्जर लगाते हैं वो लीड पे आप वोल्टेज चेक कर सकते हैं कि जो एडाप्टर की जो वोल्टेज होती है वो एडाप्टर या लैपटॉप के पीछे बैक साइड पे भी लिखा होता है। अगर वो वोल्टेज प्रॉपर नहीं मिल रहा होगा या वोल्टेज ज़्यादा, जैसे 19 वोल्ट मिलता है, अगर 19 वोल्ट नहीं मिल के अगर 1 वोल्ट कम या ज़्यादा हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर 2 वोल्ट ज़्यादा या कम हो रहा है, जैसे 19 वोल्ट है और 21 वोल्ट लैपटॉप को मिल रहा है या 17 वोल्ट लैपटॉप को मिल रहा है, मतलब 2 वोल्ट का डिफरेंट अगर है, तो उस कंडीशन में लैपटॉप पे जो सप्लाई ज़्यादा आएगी या कम आएगा उसके वजह से भी लैपटॉप स्लो चल सकता है। और ज़्यादातर जो लोकल एडाप्टर होता है, चार्जर होता है, उसके वजह से ये प्रॉब्लम आती है।
ठीक है। अगर एडाप्टर भी सही है और फिर भी हमारा लैपटॉप बहुत ज़्यादा हीटअप कर रहा है या स्लो चल रहा है, तो होता क्या है कि 1 साल या 1.5 साल 2 साल के बाद जो अगर कोई भी लैपटॉप हो, किसी भी सीरीज का, किसी भी कंपनी का लैपटॉप हो, तो 1-2 साल के बाद ऐसे कंडीशन आ जाता है कि लैपटॉप मोस्टली हैंग करेगा ही करेगा। क्योंकि उसमें होता क्या है कि 1 या 2 साल होने के बाद जो है ना, बोर्ड के अंदर, कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर इतनी ज़्यादा डस्ट हो जाता है, इतने ज़्यादा कार्बन आ जाता है, डस्ट होने की वजह से जो है पूरा जो है प्रॉपर जो है वो काम नहीं करता हो। तो हमें करना क्या होगा, सबसे पहले लैपटॉप को खोलना पड़ेगा, ठीक है। और लैपटॉप को खोलने के लिए अगर आपको खोलना नहीं आता है, तो मैंने अपने इसी चैनल पे जो है लैपटॉप असेंबलिंग डिसेंबलिंग का भी वीडियो अपलोड किया हुआ है, वहाँ से आप वो वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है, कि लैपटॉप को कैसे खोलना होता है और कैसे पैक करना होता है, ठीक है। अगर हमें लैपटॉप को खोलना आता है तो उस कंडीशन में हम लैपटॉप को ओपन करेंगे, और खोलने के बाद जब हम देखेंगे तो जो हमारा जो CPU फैन होता है लैपटॉप के अंदर, उसमें आप देखेंगे कि इस टाइप का जो है ना, ये हीट सिंक जो होता है, या हीट सिंक के अंदर जो है बहुत ही ज़्यादा जो है डस्ट आ जाता है और यहाँ पे जाम हो जाता है, जिसके वजह से जो है जो एयर जो है वो अंदर नहीं आ पाता है या अंदर से बाहर नहीं निकल पाता है। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये जो फैन है इसके अंदर कितना डस्ट है, इसके अंदर जो है कितना डस्ट है, और ये जो भी अलग अलग टाइप के हमने फैन यहाँ पे दिखाया है, इसमें आपको देख सकते हैं बहुत सारे डस्ट है। तो इसके वजह से जो है एयर जो है बाहर से अंदर नहीं आ पाता है या अंदर से बाहर नहीं जा पाता है, जिसके वजह से लैपटॉप का जो बोर्ड के अंदर जो कंपोनेंट लगे होते हैं या CPU होता है वो बहुत ज़्यादा हीटअप करता है, और उसके वजह से हमारा सिस्टम स्लो चलने लगता है। स्टार्टिंग में तो 10-15 मिनट सही चलता है, फिर धीरे धीरे स्लो होने लगता है, या कुछ टाइम ऐसा आता है कि ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है या रिस्टार्ट हो जाता है। तो ये इसका रीज़न यही होता है कि आपकी जो है CPU जो फ़ैन है, वो फैन को प्रॉपर बाहर निकालेंगे, उसके जो हीटसिंग है जो ये CPU के फैन के साथ लगा होता है, जैसे ये, इसको प्रॉपर अच्छी तरह से साफ़ करेंगे, ब्रश से साफ़ करेंगे, और अगर थिनर या IP जो वाइट पेट्रोल है अगर वो है तो उससे हम इसको अच्छी तरह से क्लीन करेंगे, और साफ़ करने के बाद इसको अच्छी तरह से साफ़ ऑफ करेंगे। और साफ़ करने के बाद हमें करना क्या है कि जो प्रोसेसर होता है, जो CPU होता है प्रोसेसर, जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो है प्रोसेसर है, ठीक है, इस पे आपको कूलिंग पेस्ट लगाना होता है। क्योंकि 1 साल 2 साल के बाद जो CPU पे जो डिफ़ॉल्ट कूलिंग पेस्ट आता है ना, वो क्या हो जाता है, सूख जाता है। उसके वजह से जो है CPU बहुत ज़्यादा हीटअप होता है, और उसके वजह से जो है हमारे लैपटॉप के अंदर हैंगिंग या रिस्टार्टिंग या डेड की प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो इस पर कूलिंग पेस्ट लगाते हैं, और कूलिंग पेस्ट ये मार्केट में आपको 10 या 20 रुपये के इस टाइप के सिरिंज टाइप का आता है, तो आप यहाँ पर कूलिंग पेस्ट लगा देंगे। कूलिंग पेस्ट लगाने से क्या होता है कि CPU कूल रहता है, ठंडा रहता है, और इससे सिस्टम की जो स्पीड है, मतलब प्रॉपर जो है सिस्टम हैंग नहीं करता है और सही से काम करता है, ठीक है। तो आपको प्रॉपर अच्छी तरह से फ़ैन को, उसके जो कूली है फैन के कनेक्टर को, ये सबको अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद CPU पे हमें कूलिंग पेस्ट लगाना है, ठीक है। उसके बाद से हम क्या करेंगे, CPU पे कूलिंग पेस्ट लगाने के बाद जो हमें एक बार CMOS बैटरी भी चेक करना होता है कि जो बोर्ड में जो CMOS बैटरी लगा हुआ है, ये CMOS बैटरी ओके है कि नहीं है। 3 वोल्ट की बैटरी होती है, अगर 3 वोल्ट से ये कम शो कर रहा है, मतलब 2 वोल्ट से अगर कम शो कर रहा है तो बैटरी ख़राब है। बैटरी की वजह से भी आपका सिस्टम जो है, यानी लैपटॉप जो है वो स्लो चलता है या हैंग करता है या रिस्टार्ट होता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम स्टेप बाई स्टेप उसको चेक करेंगे, बैटरी को चेक करेंगे, कूलिंग पेस्ट लगाएंगे, और अच्छी तरह से CPU फैन को साफ करेंगे। 99% लैपटॉप की जो हैंगिंग प्रॉब्लम होती है, यानी बोर्ड से अगर लैपटॉप के अंदर से सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम नहीं है, विंडो ड्राइवर इनकी प्रॉब्लम नहीं है, अगर हार्डवेयर की प्रॉब्लम है, तो बस आपको खोलना है। खोलने के लैपटॉप को ओपन करना, ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले यही काम करना है कि जो फ़ैन है उसकी जो हीटसिंग है उसको अच्छी तरह से साफ़ करना है, क्योंकि उसी के अंदर इतना डस्ट आ जाता है कि वो जो है एयर को अंदर से बाहर या बाहर से अंदर नहीं जाने देता है, ठीक है। उसको साफ़ करके आपको कूलिंग पेस्ट लगाना है CPU पे, और कूलिंग पेस्ट लगाने के बाद जो है बोर्ड को आप अच्छी तरह से नॉर्मली जो है ब्रश से इसको साफ़ भी कर सकते हैं। जैसे ये ब्रश ये बोर्ड है, इसको ये बोर्ड को अच्छी तरह से आप क्लीन भी कर सकते हैं, और क्लीन करने के बाद आपको कूलिंग पेस्ट लगाने के बाद प्रॉपर उसको पैक कर देना है। और पैक करने के बाद आप इस लैपटॉप को ऑन करेंगे और चलाएंगे तो बिल्कुल सही चलेगा, इसमें किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। अगर फिर भी हैंगिंग या रिस्टार्टिंग की कोई प्रॉब्लम आ रहा है
तो वो जो है वो कंपोनेंट लेवल की प्रॉब्लम है, कोई ना कोई आईसी या कंपोनेंट खराब है जिसकी वजह से जो है ये हीटिंग आ रही है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, एडाप्टर लगा के कोई भी जो भी मतलब बोर्ड के अंदर हीटिंग प्रॉब्लम मतलब डायट की प्रॉब्लम या रिस्टार्टिंग की प्रॉब्लम आ रही है, तो बोर्ड को आपको एक एक कंपोनेंट को, जैसे जो आईसी है उसको टच करना होता है। आईसी जो है या कोई भी कंपोनेंट है जो बोर्ड में लगे होते हैं, जैसे ये नॉर्थ साउथ रिज हो गया, ये नॉर्थ रिज हो गया, ये क्लॉक आईसी हो गया, ये आईओ आईसी हो गया, ये सीपीयू हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। तो ये जो आईसी इसको नॉर्मली टच करना होता है, ठीक है। और टच करके देखेंगे कि यहाँ पे आपको 10 सेकेंड तक वेट करना है। अगर यहाँ पे इस आईसी पे या कोई भी कंपोनेंट पे, लैपटॉप के अंदर जो कंपोनेंट लगे हैं उस पर अगर 10 सेकेंड हम वेट कर पा रहे हैं, ठीक है, मतलब नॉर्मल हीट हो रहा है, तो इसका मतलब वो आईसी ओके है। अगर कोई भी आईसी या कोई भी कंपोनेंट पर हम 10 सेकेंड वेट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब फिंगर नहीं रख पा रहे हैं, इतना ज़्यादा हीट हो रहा हो, तो इसका मतलब है कि वो कंपोनेंट ख़राब है, उसको रिप्लेस करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर कोई कंपोनेंट हीट भी नहीं हो रहा फिर भी हैंगिंग हो रहा है, हमने ये सब कुछ करके देख लिया, साफ ऑफ करके देख लिया, तो हमें चिप लेवल में जो है सेक्शन वाइज स्टेप बाय स्टेप चेक करना होगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है। और अभी तक हमारे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।